अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू साइंस विद रुमैसा। इन दिस वीडियो वी विल स्टडी अबाउट होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स। पौधों में होम्योस्टेसिस क्या है, रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, मतलब कि जो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जब मौजूद होता है तो उसको पौधे कैसे रिमूव करते हैं। उसके अलावा पौधों के पास जब एक्स्ट्रा वाटर होता है, ज़ायद मिकदार में पानी होता है, उसको कैसे रिमूव करते हैं। उसके अलावा गुटेशन का प्रोसेस क्या होता है और ड्यू क्या होता है, इन दोनों में फ़र्क देखेंगे। और जो दूसरे मेटाबॉलिक वेस्टेस होते हैं उनको पौधे कैसे रिमूव करते हैं, रीजन्स, गम्स, लेटेक्स या म्यूसिलेज की सूरत में। और उसके अलावा ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट्स की बुनियाद पर, पानी और साल्ट की अवेलेबिलिटी की बुनियाद पर पौधों को किन 3 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है, हाइड्रोफाइट्स, ज़ीरोफाइट्स और हेलोफाइट्स। इन सब के बारे में हम तफसील से देखते हैं। होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स, पौधों में होम्योस्टेसिस क्या है। प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू एनवायरमेंटल चेंजेस टू मेंटेन इंटरनल स्टेबिलिटी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस। पौधे अंदरूनी इस्तेहकाम को बरकरार रखने के लिए माहौलियाती तब्दीलियों का जवाब देते हैं। मतलब कि जो पौधे होते हैं वो अपने इंटरनल टेम्परेचर के अकॉर्डिंग और एक्सटर्नल टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अपने आप को मेंटेन करते हैं, तो इस अमल को होम्योस्टेसिस कहते हैं। इट इन्वॉल्व्स मेंटेनिंग बैलेंस ऑफ, इसमें तवाज़ुन बरकरार रखना शामिल है पानी का, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का और नाइट्रोजनस मटेरियल्स यानी नाइट्रोजन के मवाद का। रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, अजाफी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को रिमूव करना यानी निकाल देना, खारिज कर देना। डे टाइम और नाइट के टाइम यानी दिन के वक्त और रात के वक्त वो कैसे जो एक्स्ट्रा उनके पास कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन होती है कैसे रिमूव करते हैं। डे टाइम, दिन के वक्त, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रिस्पायरेशन इज यूज्ड इन फोटोसेंसिस। अब वो कहते हैं दिन के वक्त जो रिस्पायरेशन का अमल होता है उसमें पैदा होने वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो फोटोसेंसिस में इस्तेमाल हो जाती है। इन द नाइट एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट नीडिड। अब रात के वक्त जो होती है वो इजाफी कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत नहीं होती। रिमूव्ड बाय डिफ्यूजन थ्रू स्टोमेटा, जो कि स्टोमेटा के ज़रिए, डिफ्यूजन के ज़रिए रिमूव कर दिया जाता है, खारिज कर दिया जाता है। इन रूट्स, जड़ों में, कार्बन डाइऑक्साइड स्केप्स विद जनरल रूट सरफेस एंड रूट हेयर्स। आम जड़ की सतह और जड़ के बाल, मतलब रूट हेयर्स होते हैं जड़ के बालों की तरह होते हैं ना, आगे को बढ़े हुए होते हैं, उनके ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है। ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड इन मेसोफिल सेल्स ड्यूरिंग डे, जो ऑक्सीजन है दिन के वक्त मेसोफिल सेल्स में पैदा होती है। रिमूव थ्रू स्टोमेटा आफ्टर यूज, जब उसको इस्तेमाल कर लिया जाता है तो स्टोमेटा के ज़रिए उसको निकाल दिया जाता है। रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर, अब जो ज़ायद मिकदार में उनके पास पानी मौजूद होता है उसको कैसे रिमूव करते हैं, उसको हम देखते हैं। वाटर एंटर्स प्लांट्स विद रूट्स एंड इज स्टोर्ड इन सेल्स फॉर टर्जिडिटी। टर्जिडिटी के लिए यानी सख्त तनाव के लिए उनको सेल्स में स्टोर किया जाता है, लेकिन पौधों में जो पानी है वो जड़ों के ज़रिए दाखिल होता है। एक्स्ट्रा वाटर रिमूव्ड बाय ट्रांसपायरेशन, ट्रांसपायरेशन के ज़रिए भी जो अजाफी पानी होता है उसको निकाल दिया जाता है। ट्रांसपायरेशन होता है पानी का बुखारात बनकर निकल जाना, पत्तों के ऊपर से बुखारात बनकर निकल जाना, उसको हम ट्रांसपायरेशन कहते हैं। एट नाइट, रात के वक्त, स्टोमेटा आर क्लोज्ड, ट्रांसपायरेशन इज रिड्यूस्ड। वो कहते हैं दिन के वक्त तो चलो ट्रांसपायरेशन हो जाती है, पत्ते से पानी जो है वो रिमूव हो जाता है बुखारात बनकर, जबकि रात के वक्त जो होता है ट्रांसपायरेशन का अमल कम होता है, स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं, तो तब एक्स्ट्रा वाटर जो होता है वो रिमूव नहीं होता। गुटेशन, सम प्लांट्स रिमूव एक्स्ट्रा वाटर विद गुटेशन, स्पेशली जो ग्रासेस हैं, कुछ प्लांट्स हैं उनके अंदर जब ज़ायद मिकदार में पानी होता है वो गुटेशन के ज़रिए रिमूव कर देते हैं, गुटेशन के ज़रिए खारिज कर देते हैं। वाटर कम्स आउट एज ड्रॉप्स फ्रॉम लीफ टिप्स और एजिस, जो पानी है पत्तियों के किनारों या उनके जो सिरे होते हैं उनसे आ रहा होता है। पत्तों के जो टिप्स होते हैं ना, मतलब जो सिरे होते हैं या किनारे होते हैं, उनसे पानी जो है वो कतरों की सूरत में बाहर निकल रहा होता है। गुटेशन अकर्स थ्रू स्पेशल पोर्ट्स, जो गुटेशन है ख़ास सुराखों के ज़रिए ही होती है। नोट ये है कि गुटेशन और ड्यू जो है वो दोनों एक जैसी नहीं है। जो गुटेशन है ये पत्तों के टिप्स पे या फिर एजिस पे ड्रॉप्स की सूरत में निकलती है, मतलब कि जो पानी होता है वो पत्तों के सिरों या किनारों पे हमें नज़र आता है, उसको हम गुटेशन कहेंगे। जबकि जो ड्यू है वो एयर मॉइस्चर, मतलब हवा की नमी की वजह से जो आ रही होती है, ओस पड़ती है, हम उसको कहते हैं शबनम पड़ती है, तो वो उसको हम ड्यू का नाम देते हैं। गुटेशन और ड्यू में ये फ़र्क है।
रिमूवल ऑफ फर्दर मेटाबॉलिक वेस्टेस, जो दूसरे मेटाबॉलिक वेस्टेस हैं उनको रिमूव कैसे किया जाता है? प्लांट्स स्टोर मेटाबॉलिक वेस्टेस इन हार्मलेस फॉर्म्स, जो पौधे हैं वो मेटाबॉलिक वेस्टेस को ज़ख़ीरा कर लेते हैं। हार्मलेस मतलब कि वो इतने नुकसानदेह नहीं होते, हार्मलेस शक्ल में उसको ज़ख़ीरा कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल कैल्शियम ऑक्जेलेट क्रिस्टल्स फाउंड इन लीव्स स्टेम्स ऑफ प्लांट्स लाइक टोमेटो, मतलब कि जो टमाटर का पौधा होता है उसके पत्तों और तनों में पाया जाता है कैल्शियम ऑक्जेलेट। तो कैल्शियम ऑक्जेलेट के जो कलमे होते हैं, क्रिस्टल्स होते हैं, उनको पौधे जो हैं वो स्टोर कर लेते हैं। दीज वेस्ट मटेरियल्स डू नॉट हार्म द प्लांट, जब वो उनको स्टोर करते हैं तो वो उसको नुकसान नहीं पहुंचाते। रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्टेस इन प्लांट्स, ट्रीज शेड लीव्स एनुअली। अब कहते हैं कि पत्ते जो हैं वो साल में एक बार पौधे गिराते हैं। पौधे जब साल में एक बार पत्ते गिराते हैं तो उसके ज़रिए जो मेटाबॉलिक वेस्टेस होते हैं वो उनको रिमूव कर देते हैं। विच रिमूव स्टोर्ड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, जो वो कहते हैं कि उनके पास जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको वो ज़ख़ीरा किया होता है उन्होंने साल भर, उसको रिमूव कर देते हैं अपने पत्तों के ज़रिए, जब वो पत्तों को साल बाद रिमूव करते हैं। अदर वेस्टेस आर रिमूव्ड एज, जो दूसरे पौधे हैं, कुछ पौधे जो हैं वो अपने वेस्ट मटेरियल को इस तरह से रिमूव करते हैं। जो रीजन्स है, कॉनिफेरस ट्रीज़ होते हैं, यानी जो कॉनिफेरस प्लांट्स होते हैं, दरख्त होते हैं, वो रीजन्स को रिमूव करते हैं। गम्स किकर जो है वो गम की सूरत में रिमूव करते हैं अपना मेटाबॉलिक वेस्ट, जबकि जो रबर का प्लांट है वो लेटेक्स की सूरत में, और जो लेडी फिंगर होगी, ये कार्निवोरस प्लांट्स जो होते हैं वो म्यूसिलेज यानी चिपचिपाहट सी जो होती है उसके ज़रिए मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव कर देते हैं। ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट्स इन प्लांट्स, पौधों में ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट्स, प्लांट्स आर ग्रुप्ड बेस्ड ऑन वाटर एंड सॉल्ट अवेलेबिलिटी, जो पानी और नमक की दस्तयाबी की बुनियाद पर पौधों को ग्रुप्स में तकसीम किया जाता है। हाइड्रोफाइट्स, ज़ीरोफाइट्स और हेलोफाइट्स, पौधों को 3 ग्रुप्स में तकसीम किया जाता है। हाइड्रोफाइट्स लिव फुली और पार्शली इन फ्रेश वाटर, हाइड्रोफाइट्स जो हैं वो फ्रेश वाटर में मुकम्मल तौर पर, ये जुज़वी तौर पर रहते हैं। नो इशू ऑफ वाटर स्टोरेज या शॉर्टेज, पानी की किल्लत का उनको कोई मसला नहीं होता। ब्रॉड लीव्स विद मैनी स्टोमेटा ऑन टिप, चौड़े पत्ते जिनके ऊपर कई स्टोमेटा होते हैं। रिमूव एक्स्ट्रा वाटर इजीली, जो कि इजाफी पानी को आसानी से रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर लिली का प्लांट जो है उसको हाइड्रोफाइट्स में काउंट किया जाता है। ज़ीरोफाइट्स जो पौधे होते हैं ये खुश्क माहौल में रहते हैं, ड्राई इन्वायरमेंट में रहते हैं। फाउंड इन ड्राई इन्वायरमेंट्स, ये खुश्क माहौल में पाए जाते हैं। फीचर्स वैक्सी क्यूटिकल टू रिड्यूस वाटर लॉस, पानी की कमी को कम करने के लिए उनके पास मोमी क्यूटिकल होती है। फ्यूर स्टोमेटा कम होते हैं। डीप रूट्स टू अब्जॉर्ब वाटर, पानी जज़ब करने के लिए गहरी जड़ें होती हैं। स्टोर वाटर एंड सकुलेंट ऑर्गन्स, जो रस्सी अज़ा होते हैं उनमें पानी ज़ख़ीरा कर लेते हैं। सकुलेंट ऑर्गन्स कहते हैं जो जूसी से होते हैं, ठीक है। कैक्टस, इसमें एग्जांपल आ जाते हैं कैक्टस प्लांट की। हेलोफाइट्स जो है वो ओशंस वगैरह में पाए जाते हैं, मतलब कि नमकीन पानी में रहते हैं। ग्रो इन सॉल्टी इन्वायरमेंट्स, हेलोफाइट्स जो है नमकीन माहौल में उगाए जाते हैं, जैसा कि समंदरी घास वगैरह। सॉल्ट सिंटर प्लांट सेल्स ड्यू टू हायर कंसनट्रेशन, नमकियात ज़्यादा इरकाज़ की वजह से पौधों के सेल्स में दाखिल होते हैं। टू बैलेंस एक्टिव ट्रांसपोर्ट मूव्स साल्ट्स इनटू वैक्यूल्स, और तवाज़ुन के लिए जो नकलो हमल होती है नमकियात को खला में मुंतकिल करती है। उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। मज़ीद 9th और 10th क्लास के बायो के लेक्चर्स के लिए, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।